के माध्यम से और जानकारियाँ कुछ दी हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ इन्होंने एक और जो है थोड़ी-सी कहा जाए सांकेतिक रूप से ये चीज़ बताने का प्रयास किया है या फिर एक संकेत किया है कि हो सकता है कि इसके मतलब जो आपकी पीआरटी वाला सेक्शन है, उसकी हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी हो। और वेटिंग लिस्ट अगर जारी होता है तो लगभग आप मान के चलिएगा कि जितने भी लोग 1 से 2 नंबर से लोग रुक रहे होंगे, मतलब 1 नंबर 2 नंबर जिनका कम होगा कट ऑफ फाइनल कट ऑफ में, उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर वालों को नहीं मिलेगा, इसके लिए आप मत वो जाइएगा, लेकिन 1-2 नंबर से अगर किसी का रिजल्ट रुका होगा तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया है, तो 2 ट्वीट के माध्यम से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले मैं सबसे पहला वाला ट्वीट पढ़ता हूँ जो कि मतलब इसके लिए है इनका कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों में 1 से अधिक परिणाम देकर रिक्तियों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को 1 से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीबी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित ना हो जाए। ऐसी रिक्तियों को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर बाई चांस किसी का पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में अगर वो सेलेक्ट हुआ था, तीनों में उसने फॉर्म भरा हुआ था, या फिर तीनों में से किसी भी 2 में भरा था और किसी भी 2 में उसका अगर सिलेक्शन हुआ है, और बाई चांस मान लीजिए कि वो तीनों के लिए रिजर्विंग था, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि तीनों जगह उसका नाम ये नहीं दिया जाए या फिर दोनों जगह नहीं दिया जाए, और उसकी जगह अगर आप रह करके सोचिए कि उसने टीजीटी और पीआरटी मान लीजिए दोनों को क्वालिफाई किया, ठीक है। और बाद में हुआ क्या कि टीजीटी वाले का जो डीवी है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, डीवी में जो है वो कहीं ना कहीं असफल या फिर अयोग्य हो गया। तो अब वो क्या होगा कि पीआरटी में भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पीआरटी में नाम नहीं निकाला गया, क्योंकि उसका टीजीटी में निकाल दिया गया था, तो इस कारण से पीआरटी में नहीं निकाला गया। तो पीआरटी में उसको ऐसे ही मौका नहीं मिलेगा, यानी कि वो योग्य होते हुए भी वो क्या होगा, वंचित रह जाएगा, ठीक, पीआरटी वाली वैकेंसी से। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इस कारण से क्या किया गया है कि उसको दोनों ही जगह उसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा ये बता रहा है अतुल प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसके आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे में कुछ रिक्तियां अगर फिर से बचती हैं, या फिर जाहिर सी बात है कि अगर वो 1 से ज़्यादा जगह सेलेक्ट हुआ है और दोनों जगह डीबी को भी क्वालिफाई कर ले रहा है, तो वो किसी एक ही जगह ज्वाइन करेगा, दूसरा बच जाएगा, या फिर पीआरटी में बचे या तो टीजीटी में बचे, अगर दोनों जगह सेलेक्टेड है, या तो पीजीटी में बचे, ठीक है, किसी भी जगह बचेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादातर लोग जो अगर पीजीटी या फिर पीआरटी दोनों में सेलेक्ट होंगे, या फिर टीजीटी और पीआरटी दोनों में सेलेक्ट होंगे, तो वो मतलब अपर पोर्शन को ही या फिर टीजीटी या तो पीजीटी को ज्वाइन करेंगे, पीआरटी को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो पीआरटी वाली जो सीट बच जाएगी उसमें ये कह रहा है कि जो सीट बच गई उसको जो है इसी चयन प्रक्रिया में या तो वेटिंग लिस्ट जारी करके फुलफिल किया जाएगा फिर से, या फिर से अगली भर्ती में इसको लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है कि अगली भर्ती निकाली जाए, उसमें उसको शामिल किया जाए, ठीक है। परंतु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका निर्णय जो है राज्य सरकार करेगी बाद में कि ये ऐसा क्या होना है, मतलब वेटिंग लिस्ट निकलेगी या फिर नई भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो ठीक ही है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन्होंने संकेत के रूप में बता दिया है कि प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। इसके बाद कुछ और यहाँ पे प्रश्न लोगों ने किए थे, जिसके उत्तर देते हुए उन्होंने कई सारे और ट्वीट किए। तो जैसा कि लिखा हुआ है कुछ FAQs लोगों के कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से भी अधिक है, अभी होने पर भी मुझे जो है रिक्तियों में सफल मैं नहीं हुआ हूँ, ऐसा क्यों? इसके साथ साथ लोगों ने पूछा कि कुछ सफल अभ्यर्थियों को मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं क्यों सफल नहीं हुआ हूँ। इसके साथ साथ कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। उसके बाद सीटेट के में असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया, और मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। ऐसे ऐसे लोगों के जो डाउट्स थे इसको क्लियर करते हुए ये कह रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य। सबसे पहला ये हो सकता है कि 1 से ज़्यादा जगह लोगों को जगह मतलब नियुक्ति क्यों मिल गई है। तो जैसा कि पहले में इन्होंने बताया है पहले वाले ट्वीट में, वही चीज़ कह रहा है कि लगभग 10,000 से अधिक लोग अयोग्य हो गए थे टीजीटी पीजीटी वाले दस्तावेज सत्यापन में। इस कारण से उनको पीआरटी में मौका दिया गया है कि भाई इसमें अगर उनके पास डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनका जॉब सुनिश्चित हो जाए। दूसरा है कि भाषा के पेपर में असफल, मतलब जैसा कि लोग पूछ रहे हैं कि मेरे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे थे परंतु फिर भी मैं असफल रह गया हूँ, ऐसा क्यों? तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप भाषा वाले पेपर में असफल हुए हों, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आप फाइनल कट ऑफ में जैसे पेपर 1 पेपर 2 है तो किसी एक पेपर में आपके मार्क्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, और उसके कारण से आप क्या हो गया, आप मतलब
जो आपका जनरल पेपर था उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, परंतु भाषा वाले को आपने नहीं क्वालिफाई कर पाया। ठीक है, तो आपकी जाहिर सी बात है भाषा मैंडेटरी था, तो कह रहे हैं कि 4800 लोग लगभग इसमें असफल हुए हैं, तो हो सकता है कि उनमें आप एक रहे हों, और भले ही आपके मार्क्स अगर ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन भाषा वाले में आप असफल हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं आरक्षण का लाभ नहीं, कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि लिखा हुआ है ये आवेदन में दावा नहीं किया गया था कि अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। ठीक है, ऐसा ही कह रहा है, ये भी हो सकता है कारण। उसके बाद कुछ रिक्तियों को दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखने का कारण भी ऐसा हुआ है कि क्या लोगों को यहाँ पे सफल असफल किया गया है, मतलब थोड़ा सा ये है। उसके बाद सीटेट वालों के लिए सबसे मेन जो बात आती है उसके लिए हम बात करते हैं। इन्होंने लिखा है कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी-डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, पीआरटी-डीबी के दौरान उनको बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे लोग हैं कुछ तो और सेलेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब उनके सीट जो है बचेंगे और फिर से जो है रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी कुछ। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा भी देखने के लिए मिला है कि बीएड वाले भी पीआरटी में सफल हो गए हैं, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि 10,000 लोग लगभग ऐसे हैं जो बीएड और वो डीएलएड दोनों कर रखे हैं। ठीक है, तो वो लोग वही होंगे कि जिन्होंने दोनों ही डिग्री को लगाया है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डिप्लोमा डिग्री धारक होंगे। ठीक है, इस कारण से उनके रिजल्ट्स हैं। इसके बाद मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, इसके लिए कह रहे हैं कि जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिले में देना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक है, मतलब वो ऐसा संभव नहीं है आयोग के लिए कि सबको जो है उनके डिजायर्ड जगह पे नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक, तो ऐसा इन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से लगभग सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी जो है चीज़ों के माध्यम से आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे। ठीक है, तो एक तरह से